हिस्से में शिवलिंग मिला है उस हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पूरी तरह से पाबंदी अब वहां पर लगा दी गई है। सीआरपीएफ के हवाले उस जगह को कर दिया गया है क्योंकि ये सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़े सबूत के तौर पर सामने आ रहा है और ये सर्वे का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। तो मस्जिद के जिस हिस्से में शिवलिंग मिला है उसे पूरी तरह से सील करने का आदेश यहां पर दे दिया गया है और ये इस बाबत दिया गया है कि किसी भी तरह से छेड़छाड़ सर्वे के दौरान जो तथ्य सबूत निकलकर सामने आए हैं उनसे ना की जाए। हालांकि ये मुमकिन भी नहीं है क्योंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए ये पूरी तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। पूरी तस्वीरों के जरिए ही सर्वे रिपोर्ट यहां पर सामने आएगा। लेकिन जिस शिवलिंग का जिक्र किया जा रहा है और जो इस दावे को मजबूत करती हुई नजर भी आ रही है, हिंदू पक्ष का जो दावा है, अब इसे लेकर इन दावों को लेकर क्या सर्वे रिपोर्ट सामने जाती है और अदालत की कानूनी प्रक्रिया के तहत किस तरह से पूरी तस्वीर नजर आती है। लेकिन ये इस बीच आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी परिसर के चप्पे चप्पे को खंगाला गया है। चप्पे चप्पे का सर्वे बारीकी के साथ किया गया और इसी के साथ जिस शिवलिंग के मिलने का जिक्र किया जा रहा है उसकी मौजूदगी का जिक्र किया जा रहा है। जानकारी आप तक पहुंचा दे, उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। पाबंदी उस पूरे एरिया पर लगा दी गई है। बाकायदा सीआरपीएफ को वो इलाका सौंप दिया गया है, वो हिस्सा सौंप दिया गया है ताकि किसी तरह की आवाजाही वहां पर ना हो, किसी तरह की छेड़खानी वहां पर ना हो, किसी तरह का सौहार्द जो है वो बिगड़ने ना पाए। क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से अभी भी सर्वे को लेकर संतुष्टि तो जताई जा रही है, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों को यहां पर मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तथ्य जो यहां पर मिले हैं, सबूत जो यहां पर मिले हैं, 1000 करीब फोटोग्राफी के जरिए जो कैद यहां पर तस्वीरें हुई है, वीडियोग्राफी के लिए जो इन 4 चिप का जिक्र किया गया है, वो सब सर्वे का सबसे अहम सबूत है। ये वो साक्ष्य है जिन पर नजरें टिकी हुई है कि इनको आधार बनाकर किस तरह से वो रिपोर्ट यहां पर अदालत की चौखट तक जाती है, दहलीज तक जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी टेंटेटिव लिस्ट में अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी सर्वे पर रोक लगाने को लेकर, वो यहां पर सामने आ चुकी है और शाम तक हो सकता है कि फाइनल लिस्ट भी यहां पर सामने आ जाए। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर होगी क्योंकि मामला यानी कि और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एहतेशाम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। एहतेशाम, पूरी अपडेट आपसे एक बार फिर चाहेंगे कि दर्शकों के सामने पहुंचे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपडेटेड लिस्ट आ गई है और उसमें कल की सुनवाई के लिए रखा गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच में कल ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुनवाई होगी, जिसमें मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि जो सर्वे हो रहा है, सर्वे का आदेश आया था पिछले हफ्ते, उसी वक्त ये याचिका दाखिल की गई थी और उस वक्त ये मांग की गई थी कि सर्वे पर फौरन रोक लगाई जाए क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये सर्वे गैर कानूनी होगा, ऐसा मुस्लिम पक्षकारों का मानना था और ये याचिका लगाई गई थी। लेकिन पिछले हफ्ते ये सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त याचिका को पढ़ी नहीं थी और बहुत देर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी। लेकिन सैटरडे को, शनिवार को मुख्य न्यायाधीश ने इसे जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच में दे दिया था। उसी वक्त ये लगा था कि शायद सोमवार या मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी। अब मंगलवार की जो लिस्ट आई है उसमें इसको आइटम 40 नंबर आइटम पे रखा गया है और कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। जी लौटेंगे एहतेशाम आपके पास। तो एहतेशाम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में यह मामला जिस तरह से अब फाइनल तौर पर पहुंच चुका है, क्या कुछ तस्वीर उसकी कल लेकर सामने आ सकती है? यानी कि थोड़ा और इंतजार यहां पर करना जरूर होगा। यतेंद्र शर्मा भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, यहां पर जो शिवलिंग का जिक्र किया जा रहा है, जिस एरिया को कहा जा रहा है कि पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है और किस तरह से दोनों पक्ष के अपने दावे यहां पर पुख्ता होते हुए नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल आज सर्वे का लास्ट दिन था और लेकिन आज ही बड़ी खबर आई है कि जो मस्जिद का जो परिसर है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर शिवलिंग पाए गए हैं।